वंदे भारत मातरम, वंदे गुरु परंपराम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, गीता अमृत तुहे नमः। आज 5 सितंबर है। तारीख के अनुसार आज शिक्षक दिवस है। अपने पूज्य गुरुदेव को और देश की समस्त संत ऊर्जा को, जो पूज्य संत यहाँ उपस्थित हैं, यह देश में कहीं भी प्रकट रूप में, या अभी हम 2 दिन पूर्व बद्रीनाथ थे, कुछ संत आए जो 12 महीने वहाँ साधना में रहते हैं, सर्दी गर्मी में। ऐसे जो भी पूज्य संत जहाँ जहाँ विराजित हैं, आज सबके प्रति हृदय से वंदन करते हुए, सभी आचार्य गणों को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, आज के दिन गीता ज्ञान संस्थान में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है, जिस निमित्त से आज ये कार्यक्रम है। जियो वेलनेस सेंटर और साथ साथ जियो डायग्नोस्टिक सेंटर, ओपीडी सेंटर। अभी डॉक्टर त्रेहन जी ने जो बात कही, जियो ओपीडी और डायग्नोस्टिक सेंटर की उन्होंने विस्तार से चर्चा की, संकेत भी किया। वेदांता का सद्भाव इस रूप में सदैव साथ रहता है। उन्होंने संकेत किया, जब लाल किला मैदान में भगवद गीता 51 से 51वें वर्ष का एक बड़ा आयोजन था, उसमें प्रथम बार डॉक्टर त्रेहन आए और तब से उन्होंने गीता जी पढ़ना प्रारंभ किया था। और आज मेदांता में लगभग सभी चिकित्सक गीता जी के पढ़ते हैं। और लगभग उन्होंने जब कहा, लगभग 350-400 डॉक्टर्स और मुख्य स्टाफ के समक्ष 2 घंटे का संवाद भी हुआ मेदांता में, और सभी डॉक्टर ने स्वीकारा कि भगवद गीता की कितनी बड़ी उपयोगिता है। तो डॉक्टर त्रेहन की बात और उनके सद्भावना के साथ यहाँ ये डायग्नोस्टिक ओपीडी सेंटर प्रारंभ हुआ है। उनके प्रति बहुत बहुत शुभकामना। और भी अनेक डॉक्टर यहाँ मेदांता के एचओडीज यहाँ उपस्थित हुए डॉक्टर साहब के साथ, उन सब के प्रति भी हृदय सद्भावना। अपने आचार्य मनीष जी, उन्होंने बता ही दिया कि मैं 15 वर्ष का था जब मैं पहली बार अपने माता पिता के साथ आया था। संपर्क रहा, इन्होंने 1-2 बार पूछा कि यहाँ का, और एकदम ही निर्णय हुआ। और उन्होंने कहा कि ये तो मैं अपने भाव के साथ इसको, जियो वेलनेस सेंटर को उसी भाव के साथ अच्छी ट्रीटमेंट, अच्छी जो बेस्ट मेरे से होगा, मैं यहाँ उस भाव के साथ इस वेलनेस सेंटर को प्रारंभ करूँगा। उनके लिए भी हृदय से शुभकामना, मंगल कामना। और मनीष जी, जैसे ही आप अपनी बात रख रहे थे, सबसे पहली जो बुकिंग कहें या क्या कहें, हमारे माननीय सरकार जी श्री दत्तात्रेय हाउस बोले जी यहाँ उपस्थित हैं। विशेष रूप से इनकी व्यस्तताएं तो जो रहती हैं उसका अनुमान नहीं लगा सकते कि रात को कहीं हैं, सुबह कहीं हैं। अभी हरिद्वार में बैठक लेकर सीधा यहाँ, तो उन्होंने कहा कि वर्ष में 1 सप्ताह बनाएंगे यहीं रहने का, और यहीं अपना कुरुक्षेत्र में ही रहकर उस नाते से आराम से यहाँ निवास करने का। तो एक बार इस निमित्त से, इस प्रेरणा के लिए माननीय सरकार जी ने स्वयं कहा कि मैं यहाँ समय निकाल कर रहा करूँगा। इस निमित्त से बहुत बहुत हृदय से सद्भावना माननीय सरसंघ चालक जी के लिए। हमारे पूज्य संतजन यहाँ, पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, आज से नहीं, हमें लगता है कि 30 वर्ष से अधिक समय हो गया होगा जब से पूज्य योग ऋषि जी महाराज का एक सहज आत्मीयतापूर्ण स्नेह सद्भाव सदैव साथ रहा है, रहता है। और वही उनका सद्भाव आज यहाँ भी ढेरों व्यस्तताओं में से उन्हें यहाँ लेकर आया। गीता ज्ञान संस्थानम के शिलान्यास से लेकर लगभग सभी मुख्य कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति सदैव साथ रही है। और ये वेलनेस सेंटर, योग सेंटर भी जो बना है, ये भी मूलतः
जो पृष्ठभूमि की प्रेरणा है वो भी पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज की ही प्रारंभिक प्रेरणा यहाँ शिलान्यास के समय रही, और अब भी जो है वो भी उन्हीं के सद्भाव के साथ ही ये सब आगे बढ़ता रहेगा। उनकी पावन उपस्थिति को वंदन। हमारी हिंदू धर्माचार्य सभा के बहुत कर्मठ, समर्पित, संकल्पित संयोजक पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। उनकी भी अत्यंत घनिष्ठता, पूर्ण आत्मीयता सदैव हर कार्यक्रम में साथ रहती है। गुजरात से विशेष रूप से यहाँ आने पर उनके प्रति भी हृदय से वंदन, अभिनंदन। श्रद्धेय चिन्मय पांड्या जी, पूरा देश और सब जानते हैं कि भारत में जो शांति कुंज गायत्री पीठ है, शांति कुंज विश्वविद्यालय है, उस माध्यम से कितना बड़ा काम हो रहा है। और आज प्रथम बार उनका यहाँ आगमन, चर्चा कई बार होती रहती थी, कई बार मिलना होता था कार्यक्रमों में, तो उनका आज प्रथम बार यहाँ आगमन हुआ। हृदय से अभिनंदन उनके प्रति भी। भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री, हमने उनसे कहा कि अब इस कार्यकाल में आपको पर्यटन संस्कृति मंत्री के रूप में अपने तीर्थों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो क्योंकि कृष्णा सर्किट में कुरुक्षेत्र भी है, तो आपको इस कार्यक्रम में इस धरा पर, गीता की इस धरा पर आना चाहिए। और उन्होंने सही स्वीकार किया। वो आए। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के सही सद्भाव के लिए भी हृदय सद्भावना। मुख्यमंत्री नायब सिंह जी को आप सब जानते ही हैं कि चुनावी व्यस्तताओं के चलते, लेकिन तो भी वो व्यस्तताओं में आए, उनके प्रति भी हृदय से सद्भावना। अपने नवीन जिंदल जी जो इस क्षेत्र से, कुरुक्षेत्र से सांसद तीसरी बार यहाँ से सांसद निर्वाचित हुए हैं। आज उनकी भी सहज उपस्थिति यहाँ, कार्यक्रम कहीं और था, जब हमने संकेत किया कि आपके क्षेत्र में यहाँ कार्यक्रम है, तो उन्होंने कहा कि मैं जैसे पहुँचूँ और उस समय से पूर्व पहुँचे। हृदय से उनके प्रति भी हमारी शुभकामना, मंगल कामना। पायल कनौड़िया जी यहाँ हैं M3M ग्रुप से, उनके प्रति शुभकामना। अग्रवाल परिवार समर्पित है श्री कृष्ण कृपा भाव में, सभी यहाँ उपस्थित हुए। सिंगला जी और भी जिन जिन की सद्भावनाएं आज उपस्थित, अपने संगठन के संघ परिवार के सभी प्रांत प्रचारक, प्रांत संचालक, अन्य सभी शुभेच्छुजन, सबके प्रति हृदय सद्भावना।